हम इसी का एक वचन और 3 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की 3। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिनके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया, वो कहते हैं भी जीसस की जो उसकी जो कलीसिया को लिख तू, उसके लिए जो 7 तारे हैं, 7 कलीसिया है, उनको वो लिख। तू जीवता तो है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हालेलुया, तू जीवता तो है परंतु है मरा हुआ। पर तू कहते जीवता तो है, जिंदा तो है, पर तू है मरिया हुआ। हालेलुया, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, उनको जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। हालेलुया, कहते तो जागता रहे, तो जो बाकी वस्तुएं रह गई होना दे विच तू क्या है कि दृढ़ रह, जो दे विच तू खुश रह। हालेलुया, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया, कहते मैं तेरे कामों को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, भी तू अभी अधूरा है। हालेलुया, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। हालेलुया, कहते भी तू सिमरन कर और सोच विचार कर, तू क्या ऐसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। हालेलुया, और तू उनमें बना रहे और मन फिरा। और तू उनमें बना रहे, अपना मन फिरा। हालेलुया, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। हालेलुया, कहते तू जागता नहीं रहेगा तो मैं तेरे पास एक चोर के समान आ जाऊंगा और तू सोता ही रह जाएगा। हालेलुया, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया, कहता तू सोच भी नहीं सकेगा मैं किस घड़ी तेरे पास होके चले जाऊंगा। हालेलुया, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हालेलुया, कहते हैं सरदीस में ऐसे लोग भी हैं जो आज तक अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए। हालेलुया, वह सफेद वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया, वो सफेद वस्त्र पाके कहते मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। क्योंकि वो इससे योग्य है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर महान है, वो अपने साथ रखना चाहता है हमें। हालेलुया, जो जय पाए उसे इस समान सफेद वस्त्र पहनाए जाएंगे। हालेलुया, जो जय पाएगा, विश्वास से चलेगा, उसको क्या है, सफेद वस्त्र वो पहनाएगा, अपने साथ रखेगा वो। हालेलुया, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी भी रीति से ना काटूंगा। और ना उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से वो नहीं काटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया, कहते उसका नाम मैं अपने स्वर्गदूतों के सामने और मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया, जिसके कान हो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्योंकि हमें आत्मा में रहना है, प्रभु से हमें लगन लगानी है और हमें प्रार्थना में बना रहना है। जागने का मतलब ये नहीं भी पूरी रात आप जागते रहो, प्रभु को याद रखो, अपने हृदय में रखो, उसको भूलो मत। जब आप भूल जाओगे तो फिर परमेश्वर का आत्मा भी छोड़ के चले जाता है। हम जैसे घूमते फिरते रात को उठते हैं, जब भी बाथरूम के लिए भी, तब भी हमें प्रभु का धन्यवाद करते हुए उठना चाहिए। तो जब हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं तो प्रभु हरदम हमारी बातों का, हमारी आवाज को वो सुनता है। हम चलते फिरते काम करते हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का कोई टाइम नहीं होता है, कोई कहते हैं नहीं भी प्रार्थना का समय कोई नहीं है। आप किसी भी टाइम प्रार्थना कर सकते हो, जब भी आपका मन करे उसी टाइम आप प्रार्थना कर सकते हो। जब भी आपका आत्मा अगुवाई करे वहीं पर आप प्रार्थना करनी शुरू कर दो। चाहे आप मन में ही करो, बोल के नहीं,
नहीं, मन में ही करो। चाहे आप कहते हैं ना भी आप साथ में अपनी कोठड़ी में जाओ और द्वार बंद कर ले, तो कोठड़ी क्या, हमारा मन है। हमारे मुंह को बंद करके हमारे मन में हम प्रार्थना करेंगे तो वो भी प्रभु सुनता है। हम जो जोर जोर से चिल्ला के रास्ते में खड़े होके चौराहे में जाकर वहां पर ऊंची ऊंची प्रार्थना करेंगे तो हमें शोभा देगी, कोई अच्छा समझेगा नहीं। हम अपने घर में कर सकते हैं जोर से प्रार्थना, और जो प्रभु ने भी बोला भी अपनी अंधेर कोठड़ी में भी जाकर अपने द्वार बंद करके वो अपनी प्रार्थना कर। तो द्वार बंद करने का मतलब है भी हमारा मुंह बंद करके, मुंह से बोलना नहीं है, हमारे मन में हमने प्रार्थना करनी है। हमारी अंधेर कोठड़ी हमारा मन है जिसको प्रभु ने बोला है, और ये नहीं है भी अंधेर कोठड़ी कोई होगी उसमें जाकर हमने प्रार्थना करनी है। कहीं ढूंढेंगे भी कहाँ पर कोठड़ी है, कोई भी अंधेरा कहाँ पे, वहां पर हम जाके करें, द्वार बंद करें। क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय है, वही हमारी अंधेर कोठड़ी है। और यही हमारा मुंह जो उसको बंद करके हमने मन में प्रार्थना करनी है तो वो भी प्रभु सुनता है, उसका भी उत्तर है।